Hello students, today we are going to solve exercise 3.3 chapter number 3 standard 8 NCERT. I have it is actually long exercise, so I'll solve it and then I'll explain you each of the sums how it is solved. So you are given question number 1. You are given a question number 1 in which a given parallelogram a given parallelogram A B C D. So A B C D. Complete each statement along with the definition of property. तो कौन सी डेफिनेशन दी हुई है प्रॉपर्टी की, उस तरीके से आपको कंप्लीट करना है. तो AD इज इक्वल टू क्या होगा, AD इज इक्वल टू क्या होगा, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो इज इक्वल टू BC. ऑपोजिट साइड्स है इसीलिए ऑब्वियसली इक्वल होगा. नाउ एंगल DCB, एंगल DCB, देखो एंगल कौन सा है, ये वाला DCB. एंगल कौन सा है, DCB, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो कौन सा एंगल आएगा, DAB. एंगल DAB, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. नाउ OC क्या है, ये वाला डायगोनल का आधा पोर्शन. OC ये वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, OC इज इक्वल टू, तो OC इज इक्वल टू क्या होगा, ऑब्वियसली OA होगा. OC इज इक्वल टू OA, क्यों, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है. नाउ मेजर एंगल DAB, तो DAB कौन सा एंगल, ये वाला, ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, प्लस डैश, प्लस मेजर एंगल CBA, मेजर एंगल CBA मतलब कौन सा एंगल, ये वाला, इज इक्वल टू कितना होगा, तो ये दोनों का प्लस क्या होगा, तो दो, देखो मैं आपको समझाता हूँ, दो क्या है, तो DC पैरेलल टू AB, DC और AB पैरेलल है, और ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल, AD ट्रांसवर्सल है, तो क्या होगा, दे आर सप्लीमेंट्री, तो उनके एंगल क्या होगा 180. पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में देखा जाए तो एडजेसेंट एंगल्स है, एडजेसेंट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, तो वो सप्लीमेंट्री होगी, इसीलिए क्या होगा, उसका मेजर एडिशन 180 डिग्री. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन x y z. तो कुछ उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में ये पैरेललोग्राम दिया है जिसके अंदर ये 100 डिग्री दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 100 डिग्री, x y और z ढूंढना है. तो सबसे पहले हमने b इज इक्वल टू 100 लिया हुआ है, एंगल b इज इक्वल टू 100, नाम नहीं दिए हुए, हमने नाम लिए है ABCD के, कोई भी रैंडमली नाम ले सकते हैं. तो चलो b इज इक्वल टू 100 डिग्री गिवन, मेजर एंगल b प्लस मेजर एंगल c कितना होगा, सप्लीमेंट्री है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सो 180 डिग्री, तो उस हिसाब से हमने c फाइंड किया. मेजर एंगल c इज इक्वल टू 80 डिग्री, c इज इक्वल टू क्या है, 80 डिग्री आ गया हमारा. c इज इक्वल टू 80 डिग्री, एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, c इज इक्वल टू 80 डिग्री आ गया. अभी ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो उसे हमने 180 से ले लिया, ये 80 आया, ये 100 आया. अभी ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो x इज इक्वल टू एंगल z आएगा. देखो मेजर एंगल c इज इक्वल टू मेजर एंगल a, मेजर एंगल b इज इक्वल टू मेजर एंगल d, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. एज c इज इक्वल टू 80, z इज इक्वल टू आल्सो 80, एंड एज b इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल आल्सो 100. 180 प्लस 180 कितने हो गए, 360 हो गए. इस हिसाब से आपने सॉल्व कर सकते हैं. वो देखो, नाउ मेजर एंगल c इज इक्वल टू मेजर एंगल a एंड मेजर एंगल b इज इक्वल टू मेजर एंगल d, सो मेजर एंगल a इज इक्वल टू 80 एंड मेजर एंगल d इज इक्वल टू 100. यू कैन सॉल्व इट लाइक दैट. नाउ उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 देखो, तो इस तरीके से आपको एक दिया हुआ क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम और E बाहर दिया हुआ है, x y z ये फाइंड करना है. तो सबसे पहले ये 50 दिया हुआ है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, मेजर एंगल BC, मेजर एंगल DAB, मतलब DAB इज इक्वल टू BCD एंगल दिया हुआ है, BCD फाइंड किया हमने, कितना होगा 180 में, देखते हैं ये 50 हो गया, BCE देखो, BCD इज इक्वल टू 50, ये वाला 50 होगा, 50 डिग्री मेजर, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अभी ये दोनों देखो लीनियर पेयर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं ये दोनों, क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर. तो ये 50 होगा, तो ये क्या होगा, 130 हो गया. BCE इज इक्वल टू 130 डिग्री, 180 से हम सॉल्व कर सकते हैं.
BCD प्लस BCE इज इक्वल टू 180, तो 50 प्लस एंगल BCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेजर एंगल BCE इज इक्वल टू 180 माइनस 50, तो 130 BCE आ गया। कौन सा आ गया? 130 डिग्री। नाउ मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B, मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B कितना होगा? 180 एडजेसेंट एंगल से, इसीलिए मेजर एंगल A प्लस AD भी ले सकते हैं, या तो फिर हम C प्लस D भी ले सकते हैं। ओके, आप आपकी सहूलियत हो इस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने A प्लस B लिया। ओके, 50, तो ये वाला कौन सा होगा? 130 आया। ओके, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। या तो फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये दोनों देखो AB और DE पैरेलल लाइन है और BC ट्रांसवर्सल है, तो ये देखो Y और Z दोनों क्या है? ऑल्टरनेट एंगल है, तो ये 130 है तो ये भी 130 होगा। इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो। ओके, सो नाउ एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक 50 है तो दूसरा 130 डिग्री आ गया। उस हिसाब से हमने सोल्व कर दिया। सो नाउ एंगल D की बात है, तो ये 130 डिग्री आ गया। मेजर एंगल B इज इक्वल टू मेजर एंगल D, मेजर एंगल A इज इक्वल टू मेजर एंगल C। सो इस हिसाब से मेजर एंगल D इज इक्वल टू ये 130, तो ये 130। दूसरी मेथड, तो AD पैरेलल टू BC और DC ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों क्या हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो इस हिसाब से भी हम Z और X को भी कर सकते हैं और Z और Y को भी। Z और Y ये दोनों पैरेलल लाइन के ऑल्टरनेट है। Z और Y अगर ये दोनों पैरेलल लाइन लेते हैं तो ऑल्टरनेट है, और ये दोनों पा लेते हैं तो Z और X करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ओके, तो इस हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने एंगल सारे ले लिए। देखो, एंगल A इज इक्वल टू 50 गिवन, एंगल B इज इक्वल टू 130, एंगल C इज इक्वल टू 50 एंड एंगल D इज इक्वल टू 130 और एंगल Z इज इक्वल टू 130। ओके, इस हिसाब से हमने सॉल्व कर दिया। अब ये रोम्बस टाइप चीज दी हुई फिगर, जिसके अंदर ऑपोजिट, ये देखो ये एंगल, ये एंगल, ये और ये। ओके, तो सबसे पहले AOD 90 दिया हुआ है, तो BOC क्या होगा? 90। कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये दोनों क्या एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? बेसिकली ऐसे दो लाइन होती है तो दोनों वर्टिकल ऑपोजिट होते हैं दोनों एक दूसरे के। ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एक दूसरे को, और ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो ये 90, तो एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारा? 90 डिग्री। ये 90 आया, ये 30 है। ओके, ये 90 है, ये 30 है, तो ये वाला कौन सा होगा? तो उस हिसाब से हम सोल्व कर सकते हैं। y देखो, y इज इक्वल 30 प्लस 90 प्लस 180, तो y इज इक्वल 180 माइनस 120, y इज इक्वल टू 60 आ गया हमारा। सिंपल मेथड, एंगल ट्राइंगल के सारे एंगल्स होते हैं वो 180 मेजर करता है। BC पैरेलल टू AD, BC पैरेलल टू AD, y एंड z क्या है? और BD इज ट्रांसवर्सल। देखो, BC पैरेलल टू AD एंड BD इज अ ट्रांसवर्सल, BD ट्रांसवर्सल है, तो देखो ये Z बनाता है। क्या बनाता है? Z ऑल्टरनेट एंगल्स बनाता है, इसलिए y इज इक्वल टू Z हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू Z ऑल्टरनेट एंगल्स, तो Z इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, पैरेललोग्राम की है, और अपने 7th स्टैंडर्ड में ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस चैप्टर आया था ना, उसके अंदर आया था। तो इस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? C, देखो C इज इक्वल टू 80 दिया हुआ है, Z फाइंड करना है, Y फाइंड करना है, X फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 80 दिया हुआ है ये, तो ये कितना होगा? ओके, 80, तो y इज इक्वल टू 80 होगा। अगर आप डायरेक्ट D देखते, D फाइंड करते हो, ओके, तो y C इज इक्वल टू 80, D इज इक्वल टू कितना होगा? तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो क्या होगा? मेजर एंगल C प्लस D इज इक्वल टू 180, तो C 80 प्लस मेजर एंगल D इज इक्वल टू 180, तो मेजर एंगल D इज इक्वल टू 180 माइनस 80, तो D इज इक्वल टू 100। ये मेथड आ गया सॉल्व, उसी मेथड से किया हमने। ओके, नाउ C इज इक्वल टू Z, C इज इक्वल टू Z और C इज इक्वल टू Y। किस तरीके से? तो C इज इक्वल टू Y ऑपोजिट एंगल्स ऑफ, तो ऑपोजिट एंगल्स हो गए वो सेम हो गए इक्वल, तो C इज इक्वल टू Y, C इज इक्वल टू Z। किस तरीके से हो गए? तो AB एंड CD आर ट्रांसवर्सल। देखो, AB एंड CD इज पैरेलल लाइन एंड BC इज ट्रांसवर्सल टू देम, तो क्या होगा? एंगल C और एंगल Z करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये दोनों सेम हो गए, तो ये 80 होगा। दूसरी मेथड क्या है? AD पैरेलल टू BC एंड AB इज ट्रांसवर्सल, तो इस Y और Z अल्टरनेट एंगल हो गए, तो ये 80 होगा, तो अभी ये 80 होगा। उस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, दो मेथड्स होती है सॉल्व करने की। ओके, इफ यू हैव योर मेथड यू कैन सॉल्व इट बाय योर मेथड। अगर सच होगी तो ऑब्वियसली आई विल गिव मार्क्स। नाउ 5th नंबर के सम ABCD, जिसके अंदर C इज इक्वल टू 112 दिया हुआ है, ADB इज इक्वल टू 40 दिया हुआ है। फाइंड B, Y एंड C, फाइंड ये वाला X, Y एंड Z करना है। तो C मेजर एंगल C प्लस मेजर एंगल ADC कितने हो गए? 180 हो गए।
तो ADC हमने पहले पूरा फाइंड किया, 68 पूरा है, ये कितना है पूरा 68 डिग्री। ओके, अभी देखो ADC इज इक्वल टू क्या होगा, तो ADB प्लस BDC ये होगा, तो उसमें से एक 40 है तो हम 68 माइनस 40 करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, पूरे में से हमने इतना माइनस किया तो हमें इतना मिल जाएगा। समझ में आया? क्या किया हमने, पूरे 68 में से इतना माइनस किया तो हमें इतना मिल जाएगा। तो उस तरीके से हमने किया, तो ADB प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू 68, तो 40 प्लस BDC इज इक्वल टू 68, तो BDC इज इक्वल टू 28। ऑब्वियसली इजी है मेथड, तो Z इज इक्वल टू कितना आया, 28 डिग्री आ गया। इसका टोटल 68 है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी 68 डिग्री होगा। ओके, नाउ ये देखो C, एंगल C इज इक्वल टू 112, Y क्या है, ऑपोजिट एंगल्स, तो ये भी 112 डिग्री होगा, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इस हिसाब से सॉल्व किया है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, कैन ए पैरेललोग्राम ABCD बी ए पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम हो सकता है। तो पहली मेथड एंगल D प्लस एंगल B, तो हमने ABCD की आउटलाइन ड्रॉ की है, D प्लस B कितने दिए होते हैं 180, B प्लस B 180 होगा, तो ये पैरेललोग्राम होगा, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पर यहाँ पे इक्वल नहीं है तो इसीलिए ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। नाउ AB इज इक्वल टू 8, ABCD हमने ड्रॉ कर दिया वापस, ABCD, AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड BC is equal to 8 centimeter, okay, and AB is equal to 8 centimeter, BC is equal to 8 centimeter, AD is equal to 4 centimeter, AD is equal to 4 centimeter and BC is equal to 4.4. actually AD and DC given, okay, AD and DC given, यहाँ पे मिस्टेक है, DC आता है, DC गिवन, तो AD एंड DC आर गिवन, यू आर सपोज टू फाइंड AD एंड DC इज 8 सेंटीमीटर, तो अपोजिट साइड्स इक्वल दी हुई है, AD एंड DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इट्स ऑब्वियस। नाउ BC इज इक्वल टू 4.4 एंड AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है, पर ये 4 सेंटीमीटर, ये 4.4 सेंटीमीटर, अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, इसीलिए क्या होगा, ये नॉट पॉसिबल होगा। A इज इक्वल टू 70 एंड C इज इक्वल टू 65, अपोजिट एंगल सेम नहीं है, इसीलिए पॉसिबल होगा नहीं। ड्रॉ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट पैरेललोग्राम बट एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो दो अपोजिट एंगल्स इक्वल हो और कोई भी एक पेयर, और ऐसा नहीं बोला कि दोनों की दोनों पेयर सेम होनी चाहिए, ओके, दो अपोजिट एंगल उसमें से होंगे वो इक्वल होने चाहिए। तो कौन सी मेथड हो सकती है हम, तो देखो ये काइट बनाते हैं हम अगर, ओके, तो काइट के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं ये वाले वो इक्वल होते हैं और ये वाले इक्वल नहीं होते, ओके, ये वाले इक्वल नहीं होते बट ये वाले होते वो इक्वल होते हैं, तो हमने बना दिए D इज इक्वल टू D काइट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मेजर ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इन अ रेशियो 3:2, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल, 3:2 है, ओके, 3 से हम 2 बोल सकते हैं, तो हमने लेट द मेजर्स ऑफ एंगल C एंड D आर 2x एंड 3x, 2x एंड 3x ले लिया, तो फाइंड क्या करना है हमें, ईच एंगल फाइंड करना है, तो 3x प्लस 2x एडजेसेंट एंगल्स कितने होते हैं 180 होते हैं, तो 180 बाय 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180, 3 प्लस 2 5x इज इक्वल टू 180, नाउ x इज इक्वल टू 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई में सेट डिवाइड में 180 बाय 5 36 आ गया, तो एंगल C कितना है 36 इंटू 3 108, एंगल D ये कितना आएगा 108, एंगल D 36 इंटू 2 मतलब 2x है, तो x इज इक्वल टू 36, तो 2 इंटू 36 कितने हो गए 72 डिग्री। अब ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये 108 है तो ये भी 108, ये 72 है तो ये भी 72 डिग्री। इस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो ना। क्वेश्चन नंबर 6, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स देन फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल, दोनों इक्वल मेजर है तो दूसरे एंगल्स फाइंड करने, ओके। दो एडजेसेंट एंगल्स इक्वल तो दोनों का हम x मेजर ले सकते हैं, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, b प्लस सी इज इक्वल टू 180, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180, मल्टीप्लाई में 2 है तो डिवाइड में जाएगा, तो 180 बाई 2 कितने हो गए 90 हो गए, तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये x इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ये 90 है तो अपोजिट एंगल ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो क्या होगा इट इज अ रेक्टेंगल। ये कौन सा है रेक्टेंगल है। क्वेश्चन नंबर 7, एडजेसेंट फिगर ऑफ अ होप ऑफ पैरेललोग्राम गिवन HOPE होप दिया हुआ है जिसके अंदर x y और z हमें फाइंड करना है। होप दिया हुआ है यहाँ पे 40 दिया हुआ है, ओके, y z
और ये 70 दिया हुआ है। ओके, तो EHO इज इक्वल टू POH करस्पॉन्डिंग एंगल होते कैसे? तो लाइन सेगमेंट EH पैरेलल टू लाइन सेगमेंट PO। ओके, HE और EH पैरेलल टू OP और PO एंड ट्रांसवर्सल क्या है? HO इज ट्रांसवर्सल। तो POM, ओके, POM और EHO दोनों क्या हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये 70, तो ये 70 होगा टोटल। अभी उसके अंदर हमने वो मेथड की थी, देखो EHP और PHO दोनों का एडिशन होगा, तो 70 माइनस 40 करेंगे तो Z, ये जो Z होगा वो मिल जाएगा। तो Z इज इक्वल टू क्या मिला हमें? 30 डिग्री मिला। Z इज इक्वल टू 30 डिग्री मिला। ओके, सॉरी 30 डिग्री। अब ये टोटल 70 है, तो ये 30 है। ओके, तो देखो दूसरी मेथड HE पैरेलल टू OP, HE पैरेलल टू OP और HP इज ट्रांसवर्सल, HP ट्रांसवर्सल है। तो EHP एंगल EHP एंड एंगल HPO, EHP एंड HPO एंगल HPO क्या हो गए? अल्टरनेट। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? 40 डिग्री आएगा अल्टरनेट एंगल। अभी क्या फाइंड करना है? ये फाइंड करना है, तो ये फाइंड कर सकते हैं। चलो लीनियर पेयर देखते हैं। ये दोनों लीनियर पेयर है, POM और POH लीनियर पेयर है। एक 70 तो दूसरा कैसा आएगा? 110। किस तरीके से? 180 करके हम मेजर फाइंड करते थे, उस हिसाब से फाइंड करना है। 110 आ गया, और ये 110 है, तो ये ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, 110 आ गया। इजी। नाउ दूसरी एक चीज दी हुई है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में फॉलोइंग फिगर GUNS एंड RUNS आर पैरेलल। ओके, आर पैरेललोग्राम, PARAN लिखता हूँ मैं, तो पैरेललोग्राम समझने का। ओके, तो पैरेललोग्राम फाइंड x एंड y, तो x और y ढूंढने हैं। तो चलो यहाँ पे दिया हुआ है GU एंड SN आर इक्वल, NU एंड SG आर इक्वल। तो SN, फर्स्ट ऑफ ऑल SN इज इक्वल टू GU। ओके, SN इज इक्वल टू GU। तो 3y माइनस 1, तो 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26, तो 3y इज इक्वल टू माइनस 1 इस साइड जाएगा तो प्लस, तो 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1 27, y इज इक्वल टू 27, 3 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 27/3, y इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, 9 आएगा, y इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। हमने ये रेशियो फाइंड किया है, पूरी लेंथ फाइंड नहीं की है। पूरी लेंथ तो क्या है? 3y माइनस 1, तो 3y माइनस 1 करेंगे तो आएगा, तो 3 माइनस 1 कितना आएगा? 26 ही आएगा ना, ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो इज इक्वल टू 26। सॉल्व करो, 3 इंटू वाई कितना है? 9 माइनस 1, 3 9 27 माइनस 1 इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। ओके, नाउ SG इज इक्वल टू NU, SG इज इक्वल टू NU, तो 3x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18/3, तो x इज इक्वल टू 6। सिंपली x इज इक्वल टू 6 आया है, 3x इज इक्वल टू क्या होगा? 18, तो 3x इज इक्वल टू जैसे ही 18 ही आएगा। ओके, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अभी RUNS का देखते हैं। ओके, RUNS के अंदर क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन, ये वाला O ले लेते हैं हम। क्या लेते हैं? O ले लेते हैं। ओके, तो ये RUNS लिख देते हैं। ओके, तो देखो OU इज इक्वल टू OS, OR इज इक्वल टू ON होगा। क्यों? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है तो ये दोनों इक्वल हो गए और ये दोनों इक्वल हो गए। तो चलो y प्लस 7 इज इक्वल टू 20 लिया हमने पहले, तो y इज इक्वल टू 20 माइनस 7, प्लस 7 इस साइड आएगा तो माइनस 7 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 20 माइनस 7 13 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली y इज इक्वल टू 13 आया। ओके, अभी x फाइंड करते हैं, तो x इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है, बाइसेक्ट ईच अदर, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 ले लिया, तो x प्लस 13 इज इक्वल टू y कितना है? हमने क्या फाइंड किया? y इज इक्वल टू 13, तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 16 माइनस 13, तो x इज इक्वल टू 3। ऑब्वियसली इजी मेथड। नाउ रिस्क दिया हुआ है, चलो रिस्क ले लेते हैं। इन फिगर बोथ RISK एंड CLUER पैरेललोग्राम, तो RISK रिस्क पैरेललोग्राम है और CUSK CLUE क्लू पैरेललोग्राम है। तो देखो ये वाली फिगर
और ये वाली फिगर दोनों पैरेललोग्राम है। ये 120 है, ओके, ये 120 है, ये 70 है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल क्या होगा, 70 डिग्री होगा। ये 120 है तो ये कितना होगा, फाइंड करो। 180 वाली मेथड से एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, तो आर इज इक्वल टू आर प्लस के, ओके, आर प्लस के, और कैन से डायरेक्टली के प्लस एस इज इक्वल टू 180 हो रहा है। आर प्लस के करके फिर ऑपोजिट एंगल्स करो या फिर के प्लस एस करो। चलो के प्लस एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, के इज इक्वल टू 20, तो एस इज इक्वल टू कितना होगा, 60 आएगा, ओके। तो ये 60 आया एंगल, के प्लस आर 120, तो ये भी कर सकते हैं, ये 60 आया मेजर, फिर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एक्स इज इक्वल टू 60। अब ये ट्रायंगल देखो ESO, ये फाइंड करना है। ये कितना आया 70 डिग्री, ये आया 60 डिग्री। 180 वाली मेथड से फाइंड कर सकते हो। ट्रायंगल के तीनों एंगल 180 होता है मेजर, 70 प्लस 60, तो 180 माइनस 70 प्लस 60 करोगे तो ये एंगल आ जाएगा 50 डिग्री। तो एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री, और यू कैन से O इज इक्वल टू 50। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, ट्रेपेजियम दिया हुआ है। ट्रेपेजियम की एडजेसेंट साइड्स होगी, एडजेसेंट एंगल्स हो गए ये वाली साइड, क्योंकि विदाउट द पैरेलल लाइन थी। ये तो इंटीरियर एंगल्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रांसवर्सल, देखो इंटीरियर ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, तो NM पैरेलल टू KL और NK और ML ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स दोनों सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों क्या हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए, और ये दोनों सप्लीमेंट्री हो गए। तो M प्लस N इज इक्वल टू 180, सो इट इज अ ट्रेपेजियम। तो ये क्या है, ट्रेपेजियम। इन दोनों का एडिशन क्या होता है, 180 होता है, इसलिए ट्रेपेजियम होता है। फाइंड C को फाइंड करना है। ये 120 दिया है, C फाइंड करना है। तो देखो AB पैरेलल टू CD एंड B एंगल C आर सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, तो क्या होगा 180 होगा। तो 120 प्लस C इज इक्वल टू 180, तो C इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो C इज इक्वल टू 60, तो C इज इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री। इजी। नाउ लास्ट सम, फाइंड द मेजर्स ऑफ P एंड S। P और S फाइंड करना है। SP पैरेलल टू RQ गिवन, SP पैरेलल टू RQ गिवन, यूज अनदर मेथड, कोई मेथड यूज कर सकते हो। सबसे पहले क्या करेंगे हम, चलो ये 90 दिया हुआ, तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली पहले सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल होगा, तो ये कितना होगा, S इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। R इज इक्वल टू 90, R प्लस S इज इक्वल टू 180, तो 90 प्लस S इज इक्वल टू 180, तो S इज इक्वल टू 90। अब चलो पूरी पैरेललोग्राम की मेथड ढूंढो, तो अगर 4 एंगल्स होते हैं तो 4 एंगल्स का मेजर कितना होता है, 360 होता है। तो P प्लस Q प्लस R प्लस S इज इक्वल टू 360। P फाइंड करना है 130 ये वाला, फिर 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 360। P इज इक्वल टू 360 माइनस 130 प्लस 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 360 इज इक्वल टू 312, सॉरी 180 प्लस 130 इज इक्वल टू 310, 360 माइनस 310, P इज इक्वल टू 50 डिग्री आ गया हमारा। इस तरीके से नहीं करना होता, ये वाली मेथड डायरेक्ट करो। सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल RQ एंड SP, ओके, पैरेलल लाइंस, और PQ इज अ ट्रांसवर्सल, तो डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180, तो क्या होगा 180 माइनस 30 इज इक्वल टू P, 50 आ गया। इजी। सो अभी तक हमने पढ़ा था, यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है, ओके। तब तक के लिए अगर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे safe, okay, enjoy well your vacation and study well.